गैरत के नाम पर एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। 15 साल बहन ने उसके सर के बाल मुंडे, तशद्दुद का निशाना बनाया और उसकी नीम बहना हालत में जो है वीडियो भी बनाई गई है। मुतासर लड़की जिसकी उम्र 15 साल है, उसके वालिद दिलबर ने थाने में आके दरखास्त पेश की कि मेरे बेटे कासिम ने अपनी बीवी मासूमा और अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर मेरी 15 साल बेटी के सर के बाल गैरत के नाम पर मोड़ दिए हैं। मोबाइल फोन से जो डेटा हासिल किया गया उससे क्लियर कट हो जाता है कि सारा कुछ जो उसके भाई कासिम ने किया है, उनको शक था कि शायद उनकी बहन का किसी लड़के के साथ कोई अफेयर वगैरह चल रहा है। बार बार उन्होंने इतराफ किया है कि हम शायद किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गए थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद रिजवी और आप देख रहे हैं नियो न्यूज। नाज़रीन, लाहौर का इलाका कोट लखपत है। यहाँ पर गैरत के नाम पर एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। भाई, उसकी बीवी और दो रिश्तेदारों ने कमसिन जो 15 साल बहन है उसके सर के बाल मुंडे, तशद्दुद का निशाना बनाया और उसकी नीम बहना हालत में जो है वीडियो भी बनाई गई है। इस वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 4 मुल्जिमान इसमें बताए जा रहे थे, वो गिरफ्तार हैं। ये वाक़या कैसे पेश आया, पुलिस को कैसे पता लगा, मेरे साथ SHO कोट लखपत इमरान अनवार मौजूद है। तमाम तर वाक़े के बारे में इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। इमरान साहब, ये बताइएगा कि ये वाक़या जो पेश आया है, भाई ने इंतहाई अफसोसनाक इक़दाम उठाया है, अपनी बहन के सर मूंड दिया, उसको तशद्दुद किया, उसकी बीवी भी शामिल थी और 2 रिश्तेदार और थे। आपको कैसे पता लगा? ये वाक़े के बारे में हमारे नाज़रीन को बताइएगा। जी, मुतासर लड़की बकिया बतूल जिसकी उम्र 15 साल है, उसके वालिद दिलबर ने 25 नवंबर 2025 को थाने में आके दरख्वास्त पेश की कि मेरे बेटे कासिम ने अपनी बीवी मासूमा और अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर मेरी 15 साल बेटी के सर के बाल गैरत के नाम पर मोड़ दिए हैं। ये वाक़या जो है वो 17 नवंबर दरख्वास्त में बयान करता है। जो दरख्वास्त गुजार है कि 17 नवंबर 2025 को ये वाक़या पेश आया, जबकि वो उसकी जो बेटी है उसने उसको ये मामला काफ़ी लेट बताया है, डरते हुए, तो जिसकी वजह से वो दरख्वास्त आज लेकर थाने आया है। दरख्वास्त मसूल करके फौरी कार्रवाई अमल में लाई गई, मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया और उनसे इब्तदाई तफ्तीश की गई। तफ्तीश में मुल्ज़िमान ने इस बात का इतराफ़ किया कि ये जो कासिम ने, जो उस लड़की का भाई है, उसने ये मामला सारा गैरत के नाम पर सर अंजाम दिया है। यानी कि इब्तदाई तौर पर मुल्ज़िमान ने ये सारे वाक़े का सारे वाक़े करने का इतराफ़ किया। मोबाइल भी कब्ज़ा पुलिस में लिया गया, मोबाइल से वीडियोज़ वगैरह भी देखी गई, जो उस लड़की की सर मुड़ने के बाद जो तस्वीर थी वो बरामद की गई और इसमें कोई चीज़ बाकी नहीं रहेगी कि ये इन्होंने सब ने मिल के ये घिनौना फेल सर अंजाम दिया है। मज़ीद अब मुल्ज़िमान गिरफ़्तार करके मोबाइल फ़ोन बरामद करके इन्वेस्टिगेशन के हवाले कर दिए। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तफ्तीश अभी जारी है और इंशाअल्लाह ताला मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ एक मज़बूत चालान मरतब करके इनको अदालत से सज़ा दिलवाई जाएगी। इमरान साहब, एक बार फिर हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा, क्या ये वाकई वाक़या गैरत के नाम पर पेश आया या कोई और इसके अंदर महरक़ात थे? क्योंकि मुकदमे के अंदर जो FIR है उसमें यही लिखा गया है कि ये गैरत का शाख़साना है। जी, ये बिल्कुल, जब मुल्ज़िमान से इब्तदाई तफ्तीश भी की गई और जो मोबाइल फ़ोन से जो डेटा हासिल किया गया उससे क्लियर कट हो जाता है कि सारा कुछ जो उसके भाई कासिम ने किया है, अपने दीगर साथी शरीक मुल्ज़िमान के साथ मिलकर, वो गैरत के नाम पे ही किया गया है। क्योंकि उनको शक था कि शायद उनकी बहन का किसी लड़के के साथ कोई अफेयर वगैरह चल रहा है, जिस बिना पर वहाँ पे उन्होंने ये फेल सर अंजाम दिया और उन्होंने दौरान तफ्तीश भी इस चीज़ का बार बार उन्होंने इतराफ़ किया है कि हम शायद किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रह गए थे। किसी ने कुछ इस किस्म की नाज़ेबा वीडियो बनाई हुई थी उस लड़के के साथ, जबकि हमने मोबाइल फ़ोन चेक किया गया जिससे कोई ऐसी लड़की की काबिल एतराज़ वीडियोज़, कोई ऐसे मैसेजेस, कोई ऐसे वॉइस नोट हमें नहीं मिले जिससे साबित हो कि ये लड़की का वाकई किसी लड़के के साथ किसी किस्म का कोई नाजायज़ ताल्लुकात थे। बस शक की बुनियाद पर और गैरत के नाम पर उन्होंने ये काम किया। शेख साहब, ये हमें हमारे नाज़रीन को ये भी बता दीजिएगा कि सुनने में आ रहा है कि ये लड़की अपने वालिद के साथ शाहदरा के इलाके में रहती थी, भाई इसका इस कोट लखपत के इलाके में रहता था, बोस्तान कॉलोनी शायद है आपका इलाका है। तो ये अपने भाई के घर क्या मिलने आई थी उसको या आती जाती रहती थी? तो कैसे ये हुआ? जी बिल्कुल, ये अपने बाप के साथ शाहदरे के इलाके में रहाइश पज़ीर थी और अपने भाई के पास छुट्टियों की जिस तरह अमूमन आते जाते हैं, तो इसका भाई जो कासिम है अपनी बीवी मासूमा के साथ अलहदा रहाइश पज़ीर था, तो इधर आती थी, छुट्टियाँ गुजारती थी, चली जाती थी। तो छुट्टियों के दौरान ही ये वाक़या पेश आया और बस शक की बुनियाद पर उसने, क्योंकि घर में कोई बड़ा था नहीं, कासिम और उसकी बीवी ही घर के सरबराह थे, उन्होंने खुद ही अपनी तरफ से नतीजा अख़ज़ कर लिया और फिर ये घिनौना फेल सर अंजाम दिया।
आखिरी बात करूंगा कि क्या जो इस वाक़े में मुलव्वस मुल्ज़िमान थे वो तमाम गिरफ्तार हो चुके हैं? एक बार फिर बताइएगा। जी जी, जो दरख्वास्त गुजार दिलबर है, जो मुतासर लड़की का वालिद है, उसने 4 मुल्ज़िमान को नामज़द किया था। हमने अल्हम्दुलिल्लाह चारों मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। नाज़रीन, बड़ा ये एक अफसोसनाक वाक़या था कि गैरत और शक की बिना पर भाई ने अपनी बीवी और 2 रिश्तेदारों के साथ मिलकर कमसिन बहन जो है उसको तशद्दुद का निशाना बनाया, उसके सर के बाल मूंद दिए और वीडियो उसकी बनाकर उसको डराया धमकाया कि अगर किसी को बताया तो हम ये वीडियो वायरल करेंगे। लेकिन बच्ची जो है 1 हफ्ता सहमी रही, घर में रही, किसी को बताया नहीं। लेकिन फिर उसने अपने बाप को बताया कि मेरे साथ ये वाक़या पेश आया, मेरे भाई ने ऐसा किया। तो उसके बाद कानून हरकत में आया जब उसके वालिद ने दरखास्त दी, पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके उसको मुल्ज़िमान जो है इस वाक़े में मुलव्वस 4 गिरफ्तार कर लिए। अब कानून हरकत में आ गया है, मुल्ज़िमान गिरफ्तार हैं, केस की तफ्तीश जारी है। मजीद ऐसी खबरें देखने के लिए नियो न्यूज़ को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।